रानी की जय। श्री राधा विलास प्रिय हैं, साधन जगत की आदर्श परम त्यागमयी देवी हैं। राधा रानी के अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं। उनके स्वरूप भूत भाव समुद्र में अनंत विचित्र तरंगें उठती रहती हैं और उनको विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न लोगों ने देखा है। इसलिए उनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस भाव से जानना चाहते हैं वे उसी भाव से उन्हें जान सकते हैं। श्री किशोरी जी के भाव को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गत भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। जो मन के मलिन हैं, जो भगवान के पवित्र चरित्र पर कोई उंगली उठाते शंका करते हैं, उन्हें कभी भी इस दिव्य रस प्रेम को वो समझने की स्थिति में नहीं आ सकते। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। श्री राधा दाहिका शक्ति हैं, श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा प्रकाश हैं, श्री कृष्ण भुवन भास्कर हैं। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं। इस प्रकार दोनों नित्य एक स्वरूप हैं। एक होते हुए भी श्री राधा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि आह्लादनी शक्ति है। वह समन मोहन मनमोहिनी है। श्री किशोरी जी विचित्र विभिन्न भाव तरंग रूप अनंत सुख समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न रखने वाली महाशक्ति है। भगवान को भी वह मगन रखती हैं, इतनी बड़ी शक्ति है वो। ऐसी राधा रानी की महिमा श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कोई और नहीं है जो जान सकता है। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं। यहां तक कि श्री कृष्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि राधा गुण स्मृति मात्र से भगवान इतने विभल हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्दोच्चारण ही संभव नहीं होता। महारानी के पद रज कण ही मेरा परम आश्रय है। उनकी कृपा से कुछ लिखा जाता है और उनकी कृपा से ही कुछ बोला जाता है और उनकी कृपा से ही कुछ समझा जाता है। राधा रानी नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की सुख की विधाता है। श्री लाडली जी इतनी त्यागमयी हैं, इतनी त्यागमयी हैं, इतनी मधुर स्वभावा है कि अचिंत्य गुण होने पर भी अपने को प्रियतम श्री कृष्ण की अपेक्षा से सदा सर्व सद्गुणहीन अनुभव करती हैं। वह परिपूर्ण प्रेम प्रतिमा होने पर भी अपने में प्रेम का सर्वदा अभाव देखती है। वह समस्त सौंदर्य की एकमात्र निधि होने पर भी अपने को सौंदर्य रहित मानती है। आहा, क्या दैन्य श्री किशोरी जी का। और पवित्रतम सहज सरलता उनके स्वभाव की सहज वस्तु होने पर भी वे अपने को कुटिलता तथा दम्भ के दर्शन करती। अपने में श्री किशोरी जी कहती मैं कुटिल हूँ, दम्भ हूँ, कहती मैं बड़ी दम्भी हूँ।
अपने को धिक्कारती हैं श्री किशोरी जी, ऐसी उनकी दैन्यता है। वह पद पद पर तथा पल पल में प्रीतम के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके भोलेपन पर दुख प्रकट करती हैं। भगवान उनको हमेशा बहुत बहुत भोले और मासूम लगते हैं। श्री राधा के गुण सौंदर्य से नित्य मुग्ध श्याम सुंदर यदि कभी प्रीतमा के प्रेम की तनिक भी प्रशंसा करने लगते हैं तो राधा रानी संकोच में पड़कर लजा के मारे गड़ सी जाती हैं। श्री राधा रानी का जीवन प्रियतम सुख में है। आप मेरे द्वारा श्री किशोरी जी की महिमा को सुन रहे हैं। वे केस संवारती हैं, बेड़ी में फूल गूंदती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा साज श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए ही नहीं, वे सुस्वादु पदार्थों का भोजन पान करती हैं, परंतु अपने जीव के स्वाद या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, पर स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। वह सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए नहीं। वह मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वह सुख स्पर्श करती हैं, पर अपने त्वचेंद्रिय की प्रसन्नता के लिए नहीं। वह चलती फिरती हैं, सोती जागती हैं, सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वह जीवन धारण भी अपने लिए नहीं करती, वह अपने लिए नहीं करती। वह सब कुछ करती हैं केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। वस्तुतः वे सदा सर्वदा यही अनुभव करती हैं। उनके समस्त मन इंद्रियां, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त बुद्धि तथा उनका चेतन आत्मा सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर स्पर्श दान करते हैं। एक पल भी चूकते नहीं, प्रत्येक पल वे उनकी सेवा करते हैं। इसके लिए वे तनिक भी अवकाश नहीं हो देते या क्षण भर के लिए भी किसी अंग को वैसी स्पर्श रहित स्थिति ही नहीं होने देते। साधारण नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसमें निज सुख की कामना रहती है, और काम में और प्रेम में प्रकाश और अंधकार के जैसा अंतर है। प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम और प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसा ही जानते हैं जैसे अनुभवी रतन व्यापारी जौहरी कांच और असली हीरो को पहचानते हैं, उसका मूल्य जानते हैं। मैं सच कहता हूं, काम मूलक श्रृंगार इतना भयानक है, इतनी भयानक और इतना गंदा और इतना नीचा है। वह केवल कल्याण साधक से ही नहीं गिरता, बल्कि उसका सर्वनाश कर देता है, जो काम श्रृंगार है। आज का महात्मा या आज का पुरुष कोई गोपी बनकर लिंग शरीर में जो लाली लिपस्टिक लगा के जाता है इस कामुक भेष में, वो खुद आत्महत्यारा है। ऐसा भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते थे। भाई जी ने कभी उस चीज को स्वीकार नहीं किया। इंद्रियों की तृप्ति एवं प्रेम का लक्ष्य, ये दोनों अलग वस्तु हैं। सर्वानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर प्रेम का लक्ष्य रहता है, और इंद्रियों की जो का लक्ष्य है वो काम की ओर रहता है। काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वता, बुद्धिमान की बुद्धि,
त्यागी का त्याग, संयमी का संयम, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, विरक्त का वैराग्य, धर्मात्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात की बात में नष्ट हो जाता है। इसी से बड़े बड़े बाबा जी विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्ज्वल श्रृंगार रस के नाम पर पापाचार करने लगते हैं और अपनी विद्वता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रसार करने लगते हैं। रति प्रणय स्नेह मान राग अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुंची हुई गोपियां और महाभाव रूपा श्री राधा की काम जगत से वैसे ही संबंध लेश कल्पना नहीं है जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भलीभांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा और कृष्ण के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं वे ही वास्तव में योग अधिकार का उपयोग करते हैं। कामुक लोग यदि श्रृंगार रस उपासना में प्रवेश करेंगे उनकी दुर्दशा वही होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विष पान करने वाले की, शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। कितनी बड़ी बात है, शास्त्र की बात कह रहा हूं। कोई व्यक्ति हलाहल पिए और सोचे अमृत का सुख मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई रति का सुख ले, कोई स्त्रियों का स्पर्श करे, स्त्रियों के साथ रहे और सोचे कि मुझे वह परमानंद का सुख मिलेगा, तो वो मति भ्रष्ट है। योग अधिकारी भक्त जब इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अनिवर्षणीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिदानंदमय रस की उपलब्धि होती है कि उससे सदा के लिए समस्त विषयों का फंदा कट जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य प्रेम भोगों के आनंद से ही नहीं परम तथा चरम की वांछनीय ब्रह्मानंद से भी अरुचि हो जाती है। ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है प्रेमानंद के आगे। श्री राधा श्याम सुंदर ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपना स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। एक छोटे से भाव की बात कहता हूं जहां हमारा गौड़ीय संप्रदाय की नींव है। भागवत जी का एक छठे अध्याय का एक श्लोक है, न नाग पृष्ठम न चे पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसोधिपत्यम। एक तो यह है आजाद पक्षा मात्रम खगा स्तन्यम यथा वत्सहात्रम शुधात्रा प्रियम प्रियव विहुषित विष्णा मनो अरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। भगवान के भक्त वृत्तासुर ने मरते समय श्री भगवान से प्रार्थना की, हे सर्व सौभाग्य निधे, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम सारी पृथ्वी का एक छत राज्य, पाताल का राज्य, एकाधिपत्य योग की सिद्धियां और अपुन भर्म मोक्ष भी नहीं चाहता। न नाग पृष्ठम न चा परमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम आजाद पक्षा एवं मात्रम खगा। तो क्या चाहते हो? मानो भगवान पूछ रहे हो। जैसे पक्षियों के बिना पंख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़ियों की बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे
जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। हम गौड़ीय संप्रदायों के लिए, जितने गौड़ीय संप्रदाय के उपासक हैं उनके लिए श्लोक महाप्रभु कहते थे, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। गौड़ियों का सारा जो स्ट्रक्चर है वो इसी श्लोक पर है। भागवत प्रेमी सर्वदा निष्काम होता है। प्रेम में किसी भी सब सुख की कामना का स्थान नहीं। प्रेमी देना जानते, लेना जानता ही नहीं। प्रेमास्पद के सुख के लिए उनका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कल्पना अपने प्रेमी प्रभु को सुखी बनाने वाली सेवा ही उसके जीवन का स्वभाव है। यह लोग परलोक के बड़े बड़े भोग की बात क्या है, 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी वह स्वीकार नहीं करते भगवान की। भगवान कपिल ने भागवत के 3 स्कंद में मुक्तियों का वर्णन किया है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एक तत्व, ये 5 प्रकार की दुर्लभ मुक्तियां दिए जाने पर भी भगवान के प्रेमी जन लेते नहीं। उनके द्वारा सर्वस्व त्याग सहज स्वाभाविक होता है। राधा रानी के जो प्रेमी हैं, जो श्री राधा श्याम सुंदर के प्रेमी हैं, उनके लिए समस्त आचार अर्पण करने का केवल नित्य निरंतर उनके मधुर स्मरण को ही अपना जीवन बना लेते हैं। इस पथ पर नित्य नूतन प्रेम बना रहता है। बोलिए राधा रानी की जय।